SC/ST एक्ट हमेशा ही देश में चर्चा का विषय बना रहता है और यह एक्ट एक बार फिर चर्चाओं में सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि आप सिर्फ गाली देने पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकते। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर क्या टिप्पणी की गई है, क्या फैसला किया गया है और SC/ST एक्ट के तहत गृह मंत्रालय ने देश की संसद में कौन से आंकड़े पेश किए थे। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। भारत में SC/ST एक्ट को लेकर हमेशा से ही बहस होती रही है। लोगों के द्वारा इसके ऊपर तमाम प्रकार की टिप्पणियां भी की जाती हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि SC/ST एक्ट भारत में कब पारित हुआ था। वर्ष 1979 को देश की संसद में SC/ST एक्ट को पारित किया गया था। तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए उस समय इस SC/ST एक्ट को पारित करते वक्त SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज पर हो रहे अत्याचारों पर रोकथाम के लिए इस एक्ट की स्थापना की गई थी और उसके बाद 30 जनवरी 1990 को यह एक्ट कश्मीर छोड़कर पूरे भारत के राज्यों में लागू कर दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार SC/ST एक्ट के कई सकारात्मक पक्ष भी देखने को मिले थे। लेकिन केवल सकारात्मक पक्ष ही नहीं बल्कि कुछ नकारात्मक पक्ष भी सामने आने लगे थे। इस एक्ट को उस समय बनाया तो गया था अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए, लेकिन समय के साथ इस एक्ट का भी दुरुपयोग होने लगा। इस एक्ट का उपयोग अपनी जाति दुश्मनी के चलते झूठे आरोप लगाकर भी लोग करने लगे और उसके बाद से इस एक्ट के तहत कई मासूम लोगों को बेगुनाह होते हुए भी जेल जाना पड़ा, जिसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया था वर्ष 2020-21 में, जब ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी नाम के एक शख्स को वर्ष 2000 में जेल भेज दिया गया था SC/ST एक्ट के मामले के तहत। लेकिन 20 साल की सजा काटने के बाद कोर्ट ने विष्णु तिवारी को इस पूरे मामले में बरी कर दिया, जिसके बाद यह एक्ट देश में चर्चा का विषय बना था। लोगों के द्वारा यह कहना शुरू कर दिया था कि कई लोग इस एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। विष्णु तिवारी ने भी कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि वे उस गुनाह के लिए सजा काट कर आए हैं जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं। ऐसी देश में केवल विष्णु तिवारी की ही कहानी अकेली नहीं है, बल्कि देश के गृह मंत्रालय ने भी राज्यसभा में कुछ आंकड़े पेश किए थे। वर्ष 2018 में देश के गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक देश में कुल 20,708 SC/ST एक्ट के झूठे मामले दर्ज कराए गए थे। न केवल गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, बल्कि राजस्थान पुलिस का भी एक बयान सुर्खियों में आया था जब उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए थे। राजस्थान पुलिस ने बताया था कि वर्ष 2020 में राजस्थान में जितने भी SC/ST एक्ट के मामले दर्ज किए गए उनमें से 40% मामले फेक यानी कि गलत निकले हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले और उस टिप्पणी की जिसको लेकर एक बार फिर से ये मामला गरमाया हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 19 मई 2023 को यह एक टिप्पणी की गई है, जिसमें जस्टिस SR भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये बेंच थी। उन्होंने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यह जरूरी है कि इस एक्ट के तहत आरोपित पर मुकदमा चलाने से पहले उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणी को आरोप पत्र में रेखांकित किया जाए। इससे अदालतें अपराध का संज्ञान लेने से पहले यह निर्धारित कर पाएंगी कि SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत मामला बनता है या नहीं। बेंच ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को सार्वजनिक रूप से मूर्ख, बेवकूफ या चोर कहता है तो यह आरोपित द्वारा अपशब्द कहे जाने का कृत्य माना जाएगा। यदि यह SC/ST व्यक्ति को कहा गया है तब धारा 3 कोष्टक 1 कोष्टक X के तहत व्यक्ति को आरोपित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह के जाति सूचक टिप्पणी के साथ शब्द न कहे गए हों। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात उस मामले की सुनवाई के
दौरान कही, जिसमें SC/ST एक्ट की अधिनियम की धारा 3 कोष्टक 1 एक्ट के तहत व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के दौरान किया गया था। यह धारा सार्वजनिक तौर पर SC/ST समाज के व्यक्ति के इरादतन अपमान करने से संबंधित है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है, उसके बाद से फिर एक बार देश में SC/ST एक्ट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोगों के द्वारा यह कहना शुरू कर दिया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि बेगुनाह लोगों को भी SC/ST एक्ट के झूठे मामले में फंसाकर जेल की हवा खिला दी जाती है। ये तो लोगों का मानना है, लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? SC/ST एक्ट के बारे में आपका क्या नजरिया है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वहीं हम यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, वहां अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जाकर आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।